हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज आपके लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेके आऊँ। जहाँ पर बच्चों ये जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है ये आप लोगों का कैसे यूज़ होता है उसको हम लोग सीखेंगे। लाप्लास की ज़रूरत क्यों पड़ी बच्चों हम लोगों को? तो लाप्लास की ज़रूरत जो पड़ी बच्चों वो हम लोगों को इस वजह से पड़ी है क्योंकि हम लोगों को क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या करता है, हेल्प टू सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बच्चों क्या करता है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो हेल्प टू सॉल्विंग द डिफरेंशिएशन इक्वेशन विदाउट फाइंडिंग द CF एंड PI। बिना CF और PI के हम लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व कराने में क्या करता है, लाप्लास हेल्प करता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं इसके क्या क्या कंसेप्ट होने वाले हैं। इसके बच्चों सबसे पहले आपको कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे और डिफाइन इसकी देखते हैं। तो लाप्लास की जो डिफाइन है वो क्या कहती है, लाप्लास की जो डिफाइन है वो ये कहती है कि आपके पास एक फंक्शन होगा, लेट फंक्शन t बी अ फंक्शन जो डिफाइन करता है ऑल द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ t। जो लाप्लास फंक्शन है वो इस चीज़ को डिफाइन करता है कि जो फंक्शन t होगा उसकी जितनी वैल्यू होंगी वो सारी क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। ठीक है, तो जिसको सोल्व करने के लिए बच्चों आप लोगों के पास फंक्शन ऑफ s होगा जो 0 से इन्फिनाइट e⁻⁻st और फंक्शन ऑफ t dt, ये लाप्लास का फॉर्मूला है। यानी आपको t वाले फंक्शन को किस में चेंज कर देना है, s में चेंज कर देना है। ठीक है, तो ये लाप्लास का यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे याद रखनी है। अब इसको फॉर्मूले हैं आप लोगों के पास बच्चों, इसके पहले फॉर्मूले लिख लेते हैं फिर उनका डेरिवेशन करते हैं, क्योंकि पेपर में 2 नंबर में आपके फॉर्मूले का डेरिवेशन पूछा जाता है। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या है बच्चों आप लोगों के पास, यहाँ पे हमने लिख लिया फंक्शन ऑफ t और यहाँ पर लिख लिया उसका लाप्लास। फंक्शन ऑफ t किसके बराबर होगा बच्चों, फंक्शन ऑफ s में। तो पहला फॉर्मूला क्या है बच्चों, 1। यदि आपको लाप्लास 1 निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/s होगा। दूसरा फॉर्मूला क्या है बच्चों, t। यदि आपको t का लाप्लास निकालना है तो कितना होगा, 1/s²। ऐसी t की पावर n बच्चों यदि आप लोगों के पास होगी तो आप क्या लिखेंगे, n फैक्टोरियल अपॉन s की पावर n+1। ठीक है, चौथा फॉर्मूला यदि बच्चों आपके पास है e की पावर at तो आप क्या लिखेंगे, 1/s-a। यदि आपके पास है e की पावर -at तो आप लिखेंगे 1/s+a। सिक्स्थ, यदि सिक्स्थ फॉर्मूला आपके पास आ जाए किसका, साइन at, तो बच्चों इसका फॉर्मूला होगा a/s² + a का स्क्वायर। ठीक है, s² + a का स्क्वायर। सेवन्थ फॉर्मूला बच्चों आपके पास है cos at, तो फॉर्मूला हो जाएगा a/s² - a का स्क्वायर। ठीक है, तो ये लाप्लास के यहाँ पर क्या है, 7 फॉर्मूले यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे गए। अगला फॉर्मूला आप लोगों के पास क्या है बच्चों, साइन हाइपरबोला at, साइन हाइपरबोला at। तो साइन हाइपरबोला at का जो फॉर्मूला होगा बच्चों क्या होगा आप लोगों के पास, a/s² - a²। तो देखो यहाँ पे साइन at है तो प्लस है, यहाँ पर माइनस है। ऐसे बच्चों जो फॉर्मूला है कोस हाइपरबोला at, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a/s², यहाँ पर आ जाएगा s, सॉरी ये s है, s और यहाँ पर s² और -a का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पर इसका, सॉरी बच्चों ये थोड़ा सा चेंज कर लो, कोस at का यहाँ पर s है और यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस। ठीक है, तो ये s हो गया अपॉन s² - a², कोस at का क्या हो गया, s/s² + a²। तो बच्चों ये फॉर्मूले आप लोगों के पास हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, इन फॉर्मूलों को प्रूव करना है। ठीक है, कि क्या ये फॉर्मूले सही हैं, कैसे हैं। तो पेपर में देखो क्या आता है, आपसे क्या कह रहा है, फाइंड, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड लाप्लास ऑफ 1। बच्चों आपको लाप्लास ऑफ 1 फाइंड करना है।
तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए बच्चों आप क्या लिखेंगे? फॉर्मूला 0 से इन्फिनाइट ई की पावर माइनस एस टी, फंक्शन ऑफ टी क्या है बच्चों? 1, ठीक है, और यहाँ पर डी टी। अब आपको इसका इंटीग्रल करना है, तो इसकी 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही रहेगा, ई की पावर माइनस एस टी का एस टी ही रहेगा, है ना। अब इसका इंटीग्रल क्या होता है? ई की पावर का, ई की पावर का सेम रहता है, जो एक्स्ट्रा है माइनस एस वो कहाँ पर आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, और लिमिट 0 से इन्फिनाइट। अब माइनस का एस आप लोग बाहर निकाल लो, कांस्टेंट है, बचा क्या? ई की पावर माइनस एस टी 0 से इन्फिनाइट, ठीक है। माइनस का 1/s, अब आप अपर लिमिट रखो, फिर आप लोअर लिमिट रखो, एस टी की जगह पर एक बार इन्फिनाइट और एक बार 0, तो इन्फिनाइट की मल्टीप्लाई एस में करेंगे तो इन्फिनाइट, 0 की मल्टीप्लाई एस में करेंगे तो 0, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब इसको सोल्व करते हैं। -1/s एज इट इज़, जिसकी पावर इन्फिनाइट होती है वो 0 हो गया, इसकी पावर 0 होती है वो क्या हो गया? 1 हो गया। अब 0 में से 1 गया, -1, माइनस माइनस प्लस, तो 1/s। तो आपको दिखाई दे रहा होगा 1 का लाप्लास 1/s होता है। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर क्या करनी थी? प्रूफ करनी थी, और ये चीज़ हमने यहाँ पर प्रूफ कर दी, ठीक है। चलिए दूसरा न्यूमेरिकल लेते हैं। आपके पास क्या है? लाप्लास फाइंड, आपको क्या दे दिया? फाइंड लाप्लास ऑफ टी। टी का बच्चों लाप्लास चाहिए, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे 0 से इन्फिनाइट ई की पावर माइनस एस टी, और यहाँ पर टी डी टी लिख दिया। अब बच्चों आपने इसका सोल्व करना है इंटीग्रल, तो इसके लिए आईलेट है ना, तो ई बाद में आ रहा है, टी पहले आ रहा है, तो फर्स्ट को रखेंगे, सेकंड का इंटीग्रल करेंगे, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, और सेकंड का इंटीग्रल हम लोग यहाँ पर करेंगे, ठीक है। यही चीज़ होता है, फर्स्ट को रखा सेकंड का, सेकंड को रख के फर्स्ट का। अब टी एज इट इज़, ई की पावर का कितना होगा? सेम होगा, ई की पावर माइनस एस अपॉन माइनस एस, क्लियर, ठीक है। अब टी का डिफरेंशिएशन 1 होगा, ई की पावर का कितना हो जाएगा? ई की पावर माइनस एस एज इट इज़, और अपॉन माइनस एस डी टी, और अब फिर पूरे का हो जाएगा, ठीक है। अब लिखेंगे इसको टी ई की पावर माइनस एस अपॉन माइनस एस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/s बाहर आ जाएगा। ई की पावर का फिर से करेंगे तो आप कितना पाएंगे? ई की पावर का सेम, और अपॉन में माइनस एस, और लिमिट क्या हो जाएगी बच्चों? 0 से इन्फिनाइट। ये चीज़ यहाँ पर आ गई। अब देखो टी एज इट इज़, ई की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/s स्क्वायर ई की पावर माइनस एस टी, ऐसा का ऐसा, 0 से इन्फिनाइट। ये चीज़ आप लोगों की यहाँ पर क्या हो गई? तो इतनी चीज़ आप लोगों को यहाँ पर मिल गई। अब बच्चों आप इसमें लिमिट रखो, टी की जगह इन्फिनाइट रखो, अपर लिमिट अपॉन माइनस एस माइनस 1/s स्क्वायर ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, अपर लिमिट रख दिया आप लोगों ने, ठीक है। फिर माइनस लोअर लिमिट, टी की जगह 0 रख दो, ई की पावर 0/s स्क्वायर माइनस 1/s स्क्वायर ई की पावर 0। ये चीज़ आप लोगों ने यहाँ पर रख दी। तो देखो ये इन्फिनाइट हो गया, यानी पूरा ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, ठीक है। तो देखो इन्फिनाइट की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये 0, ये पूरा 0 हो गया तो 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। 1 का मतलब ई की पावर -1। अब ई की पावर 0 है तो कितना हो गया? 1 हो गया। जिसकी पावर 0 होती है वो 1 होता है ना, तो 1 की मल्टीप्लाई 0 में करी तो 0, ई की पावर -1 का मतलब 1, और 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1, और एक माइनस ये रहा, एक माइनस ये रहा, तो कितना आ गया बच्चों? 1/s स्क्वायर, इसका लाप्लास आ गया, ठीक है। तो लाप्लास टी का 1/s स्क्वायर यहाँ पर क्या होता है? फॉर्मूला होता है, ठीक है। यही चीज़ आपको लिखाई गई थी, यही चीज़ आपको प्रूफ कराई गई। चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा। अब बच्चों आपके पास क्या है? लाप्लास टी की पावर n को सोल्व करा रहा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? आप लिखेंगे 0 से इन्फिनाइट ई की पावर -s टी टी की पावर n dt। ये चीज़ आप लोगों ने यहाँ पर क्या कर दी? इस तरीके से लिख दी, ठीक है।
अब बच्चों आप इसको आइलेट लगाओ तो देखो n पावर आ रही है, t की पावर n, तो आप इसको कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि फर्स्ट को रखेंगे सेकंड को रखेंगे फर्स्ट को, तो ये चीज़ ऐसी ही लगातार चलती जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, कंसिडर करेंगे कि जो st है वो किसके बराबर मान लेंगे, हम लोग x के बराबर मान लेंगे, और यहाँ से t की वैल्यू कितनी निकाल लेंगे, x अपॉन s। अब आप जो इसका डिफरेंशियल करो dt का x के अनुसार dt का dt रहेगा, मतलब t का dt हो जाएगा, x का कितना हो जाएगा dx अपॉन s। तो ये कंसेप्ट यहाँ पर क्या हो गया, बन गया। अब ये वैल्यू यहाँ पर आप लोग रख दो, 0 से इन्फिनाइट e की पावर माइनस x हो जाएगी, t की जगह पर क्या हो जाएगा x अपॉन s की पावर n, और dt की जगह कितना हो जाएगा dx अपॉन s। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ यहाँ पर क्या हो गई, मिल गई। अब जो लिमिट है वो 0 से इन्फिनिटी ही रहेगी, क्योंकि आप x की जगह पर 0 रखो तो 0 ही रहेगा, x की जगह पर इन्फिनिटी रखो तो इन्फिनिटी रहेगा, तो लिमिट ऐसी की ऐसी रहेगी, लिमिट कोई चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, 0 से इन्फिनाइट e की पावर माइनस x की पावर n अपॉन s की पावर n और प्लस 1, ये रहा, क्योंकि बेस सेम पावर प्लस हो जाती है, तो ये बन गया आप लोगों का इस तरीके से। तो जहाँ से बच्चों मैं 1 अपॉन s की पावर n प्लस 1 कॉमन ले बाहर निकाल लिया, क्योंकि कांस्टेंट है, लिमिट 0 से इन्फिनाइट माइनस का x की पावर n dx, ये चीज़ यहाँ पर क्या हो गई, बच गई। तो देखो ये चीज़ और ये चीज़ फिर से वही बन गई। तो आप कह रहे होंगे सर ऐसा क्यों करा, तो देखो ये चीज़ ना आपने गामा बीटा फंक्शन में पिछले सेमेस्टर में पढ़ी है, मैंने पढ़ाई है। तो बच्चों ये फॉर्मूला होता है किसका, गामा n प्लस 1 का फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला किसका होता है बच्चों, गामा n प्लस 1 का फॉर्मूला होता है, और अपॉन में क्या बचा, s की पावर n प्लस 1। अब गामा n प्लस 1 को कैसे खोलेंगे, n फैक्टोरियल, एक कम कर देंगे n प्लस 1, तो बच्चों ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो t की पावर n का जो फॉर्मूला है वो क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन s की पावर n प्लस 1। क्लियर है। चलिए अब हम लोग फोर्थ देखते हैं। फोर्थ क्या है आप लोगों के पास, लाप्लास फाइंड करना है e की पावर at का। आपको लाप्लास फाइंड करना है e की पावर at। तो बच्चों आप कैसे लिखेंगे, 0 से इन्फिनाइट e की पावर माइनस एस टी, और फंक्शन क्या है e की पावर t और dt, लिख दिया। अब 0 से इन्फिनाइट बेस सेम, पावर क्या हो जाएंगी बच्चों, प्लस हो जाएंगी, बेस सेम और पावर क्या हो गई, प्लस हो गई। ठीक है बच्चों, अब 0 से इन्फिनाइट e की पावर, मैंने इसमें से माइनस का t कॉमन ले लिया, और बचा क्या, s माइनस a, और t ऐसा का ऐसा। ठीक है, अब आपको e की पावर का क्या करना है, इंटीग्रल करना है। तो 0 से इन्फिनाइट e की पावर का इंटीग्रल करना है, सॉरी, तो e की पावर का इंटीग्रल क्या होता है, सेम ही तो होता है, और जो पावर में होगा वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, और लिमिट क्या लग जाएगी, 0 से इन्फिनाइट लग जाएगी। अब बचा क्या, माइनस s माइनस a बच गया आप लोगों के पास। अब आप इसमें अपर लिमिट रख दो, e की पावर इन्फिनाइट की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो इन्फिनाइट आएगा, माइनस e की पावर माइनस 0, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0 में तो यही आ जाएगा, जिसकी पावर इन्फिनाइट वो 0 हो जाता है ना। तो बचा क्या, 1 अपॉन s माइनस a, ये क्या हो गया, 0 हो गया, जिसकी पावर इन्फिनाइट वो 0, जिसकी पावर 0 वो 1 बच गया, तो माइनस का 1 बच गया, माइनस से माइनस कट गया, 1 अपॉन s माइनस a। यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, आप लोगों का इस तरीके से ये बच गया। ठीक है, तो e की पावर at का जो लाप्लास आया 1 अपॉन s माइनस a आया। चलिए अब आपको अगला न्यूमेरिकल दिखाते हैं। वो आपसे क्या कह रहा है, लाप्लास e की पावर माइनस at फाइंड करवा रहा है। तो वही लिखेंगे, 0 से इन्फिनाइट e की पावर माइनस एस टी, फंक्शन क्या है, e की पावर माइनस at और dt। 0 से इन्फिनाइट बेस सेम, पावर प्लस हो जाएंगी, तो जो माइनस है बच्चों बाहर ले लेंगे, और t को भी हम लोग क्या कर लेंगे, उसी तरीके से बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, माइनस बाहर ले ले तो प्लस बच गया। अब इसका इंटीग्रल करेंगे तो e की पावर s प्लस a एज इट इज़, और ये माइनस बाहर आ गया और ये नीचे आ गया। ठीक है, 0 से इन्फिनाइट। अब आपको पता है 1 अपॉन माइनस एस प्लस ए बाहर आ जाएगा, और e की पावर माइनस एस प्लस ए बच गया, और लिमिट 0 से इन्फिनाइट, और यहाँ पर t।
अब -1/s+a एज इट इज़। अब आप इसमें लिमिट रखो, अपर लिमिट रखो तो इन्फिनाइट हो जाएगा, लोअर लिमिट रखो तो 0 हो गया। जिसकी पावर इन्फिनाइट वो कितना होता है 0, जिसकी पावर 0 वो 1, तो माइनस बच गया। अब माइनस ये रहा तो माइनस माइनस प्लस, तो 1/s+a। तो ये इसका क्या आ गया बच्चों, यहाँ पर लाप्लास आ गया। तो आई होप आप लोगों को ये 5 फॉर्मूले यहाँ पर तैयार हो गए होंगे। इनमें से कोई सा भी आप लोगों से 2 नंबर में पेपर में पूछ सकता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला फॉर्मूला। अगला फॉर्मूला क्या कह रहा है बच्चों, लाप्लास sin 80। आपको लाप्लास चाहिए किसका, sin 80 का लाप्लास चाहिए। तो कैसे करेंगे, तो बच्चों sin 80 के लिए आप लोगों को यहाँ पर कुछ फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। अब देखो e की पावर अगर sin 80 को मैं रखूँ उस फॉर्मूले में जो अभी इंटीग्रल में कर रहे थे, तो वहाँ पर फर्स्ट सेकंड को आपको मानना पड़ेगा, तो वो कभी भी आप लोग यहाँ पे क्या नहीं कर पाएंगे, सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि जो sin 80 होता है वो किसके बराबर होता है, e की पावर i 80 माइनस e की पावर i 80 अपॉन 2i के, ठीक है। ऐसे ही बच्चों आप लोगों के पास फॉर्मूला होता है cos 80 के लिए, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, e की पावर i 80 प्लस e की पावर i 80 अपॉन 2, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आप सबको याद करने हैं, ये दोनों फॉर्मूले। तो sin 80 का फॉर्मूला क्या हो गया, e की पावर -80 माइनस e की पावर i 80 अपॉन 2i। यहाँ पे i नहीं है और प्लस है, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो देखो लिखेंगे क्या, 0 से इन्फिनाइट e की पावर -st। sin 80 की जगह आप लोग क्या रख दें, e की पावर i 80 माइनस e की पावर i 80 अपॉन जो 2i है वो बच्चों मैं कहाँ ले लूँ, बाहर ले लूँ, क्योंकि कांस्टेंट है, dt ऐसा का ऐसा। अब देखो आप इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो तो 1/2i, ठीक है, क्या हो गया 1/2i। तो आप 0 से इन्फिनाइट, 0 से क्या लिख देंगे यहाँ पर, इन्फिनाइट लिख देंगे, ठीक है। और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का st और ये चीज़, ठीक है। तो यानी बेस सेम पावर प्लस हो जाती है, तो प्लस ia और हमने बाहर क्या कॉमन ले लिया, यहाँ से t कॉमन ले लिया, माइनस। अब आप इसको सॉल्व करेंगे 0 से इन्फिनाइट, तो क्या बचेगा, e की पावर -s और ये माइनस पहले से है तो -i एज इट इज़, और यहाँ से t हमने बाहर ले लिया, ये बन गया dt और ये बन गया dt। यानी एक बार इसकी मल्टीप्लाई इसमें, एक बार इसमें, ये चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर इस तरीके से समझ में आ गई होगी, क्लियर। अभी आपने इस तरीके का न्यूमेरिकल सोल्व करा, बिल्कुल ठीक है। तो अब आप इसका इंटीग्रल करेंगे तो वही आंसर आएगा जो अभी पीछे करा था, ऐसे ही इसका इंटीग्रल करेंगे वही आंसर आएगा जो अभी आप लोगों ने यहाँ पे क्या करा था, पीछे करा था, ठीक है। अब आप करना चाहो तो कर सकते हैं, वरना इसका दूसरा तरीका भी क्या है, दूसरा तरीका आसान है, आप लोग कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो मैं इसको कैसे लिख दूँ, लाप्लास, क्वेश्चन दोबारा लिख लेते हैं, लाप्लास sin 80, इसको मैं क्या लिख दूँ, 1/2 e की पावर i 80 माइनस e की पावर i 80, और यहाँ पर क्या लगा दे बच्चों मैंने, लाप्लास, ठीक है। यानी sin 80 का फॉर्मूला ये लिख दिया। अब बच्चों मैंने 1/2i बाहर ले लिया और ये लाप्लास एक बार किसके साथ पहुँचा दिया, e की पावर i 80 के साथ, और एक बार किसके साथ पहुँचा दिया, e की पावर i 80 के साथ, दोनों के साथ मैंने यहाँ पर अलग अलग लिख दिया। अब 1/2i एज इट इज़। अब आपको लाप्लास e की पावर 80 का फॉर्मूला अभी आपको पढ़ाया, आपको दिखाया भी है, ठीक है। तो क्या है लाप्लास e की पावर 80 का फॉर्मूला, 1/s-a। तो बच्चों आप इसको क्या लिख देंगे, इसको क्या लिख देंगे, 1/s-ia लिख देंगे, फिर माइनस, इसको क्या लिख देंगे, s + ia। तो ये फॉर्मूला भी दोनों आप लोगों को दिखाए गए थे, ठीक है। तो ये चीज़ आप सोल्व करें। अब देखो जब आप इसका इंटीग्रल करोगे तो यही बनेगा, चेक करके देख लो, इसका इंटीग्रल करोगे तो यही बनेगा, इसका इंटीग्रल करोगे तो यही बनेगा, बीच में -1/2i, ठीक है। या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब आप क्या करो, 1/2i एज इट इज़, इनका एलसीएम ले लो,
इसकी इसमें मल्टीप्लाई एस माइनस एस प्लस आई ए, इसकी इसमें एस यहाँ पे माइनस आई ए। ये फॉर्मूला क्या बन गया, एस स्क्वायर माइनस आई ए का स्क्वायर। ठीक है, अब 1/2 आई ए एज इट इज़, ये क्या बच गया, एस प्लस आई ए, साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस प्लस आई ए, एस स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर का मतलब होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया ए स्क्वायर, एस से एस कट गया, कितना बच गया 2IA अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और बाहर क्या लिखा हुआ है 1/2i, तो 2i से 2i कट गया, तो बच्चों क्या बच गया आप लोगों के पास s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो यही लाप्लास आप लोगों को करना था सोल्व, और यही लाप्लास हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया, सोल्व कर दिया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला बच्चों लाप्लास है आप लोगों के पास लाप्लास कोस 80। तो बच्चों लाप्लास कोस 80 को अभी फॉर्मूला दिया था आप लोगों को, ये फॉर्मूला दिया था। ठीक है, अब आपको इसी फॉर्मूले को यूज़ करना है, तो लगते हैं तो क्या करेंगे, लाप्लास 1/2 ई की पावर आई ए टी प्लस ई की पावर माइनस आई ए टी, ये फॉर्मूला यहाँ पर रख दिया। अब आपने 1/2 बाहर निकाल लिया, बचा क्या, लाप्लास ई की पावर आई ए टी प्लस लाप्लास ई की पावर माइनस आई ए टी। ठीक है, ये चीज़ अब 1/2 एज इट इज़। अब आपको इसका फॉर्मूला पता चली गया होगा, तो क्या लिख देंगे 1/s माइनस आई ए प्लस इसका फॉर्मूला क्या लिख देंगे s प्लस आई ए। ठीक है, अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 1/2 s प्लस आई ए प्लस s माइनस आई ए, नीचे बन जाएगा x स्क्वायर माइनस आई ए का होल स्क्वायर। अब आई ए से आई ए कट गया, बचा कितना बच्चों 1/2, ऊपर बचा 2s और नीचे बचा s स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर का मतलब -1, तो माइनस माइनस प्लस ए का स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, तो आंसर क्या बच गया s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो बच्चों ये इस तरीके से यहाँ पर क्या हो गया, आप लोगों के पास 7th लाप्लास का फॉर्मूला यहाँ पर फाइंड हो गया। अब 2 फॉर्मूले और बचते हैं, उनको भी इस वीडियो में ख़त्म कर देंगे, फिर न्यूमेरिकल की ओर हम लोग चलेंगे। तो चलिए अगला फॉर्मूला जो बन रहा है लाप्लास, वो किसका बन रहा है, साइन हाइपरबोला 80। तो बच्चों आपको लाप्लास साइन हाइपरबोला 80 का फॉर्मूला मैं आपको कई बार करा चुका हूँ। ठीक है, तो देख लेते हैं, जिस बच्चों को याद नहीं है वो मजबूरी है, क्या करें। तो देखो साइन हाइपरबोला 80 को क्या लिखेंगे 1/2 ई की पावर 80 माइनस ई की पावर माइनस 80। तो बच्चों ये फॉर्मूला होता है साइन हाइपरबोला के लिए। ठीक है, अब आप समझ ही गए होंगे, डायरेक्ट करना है तो इसको लिख देंगे 1/2 लाप्लास ई की पावर 80 ब्रैकेट में, फिर लाप्लास ई की पावर माइनस 80, ये चीज़ यहाँ पर लिख दी। बचा क्या 1/2, इसका लाप्लास आपको याद हो गया होगा। ठीक है, इसका लाप्लास क्या बचेगा s माइनस ए माइनस इसका लाप्लास क्या बचेगा s प्लस ए। अब आप इसको सोल्व करो, इसका एलसीएम यहाँ पे ले लो, x प्लस ए माइनस s माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर और 1/2, s से s कट गया, बचा कितना 2a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर और यहाँ पर 1/2। ठीक है, इस 2 से 2 कट गया, बचा क्या a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बच्चों ये किसका लाप्लास आ गया, साइन हाइपरबोला 80 का लाप्लास आ गया। तो ये फॉर्मूले आप लोगों को तैयार करने हैं। ठीक है, अगला एक और देख लेते हैं जो बचा हुआ है। अगला बच्चों लास्ट बचा हुआ है कोस हाइपरबोला 80। तो बच्चों इसका भी वही कंसेप्ट रहेगा, लाप्लास कोस हाइपरबोला का फॉर्मूला क्या होता है, ई की पावर 80 प्लस ई की पावर माइनस 80 अपॉन 2। ठीक है, जहाँ से बच्चों 1/2 मैंने बाहर ले लिया, बचा क्या लाप्लास ई की पावर 80 प्लस लाप्लास ई की पावर माइनस 80, ये चीज़ यहाँ पर क्या हो गई आप लोगों की बच गई। अब क्या करेंगे 1/2 एज इट इज़, इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता चली गया s माइनस ए प्लस इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा s प्लस ए। अब आप इसको सोल्व करो 1/2 एज इट इज़, इसकी इसमें
एस प्लस ए प्लस एस माइनस ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से ए कट गया, 1/2 बचा हुआ था, ऊपर क्या बच गया 2s, नीचे क्या बच गया एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, बचा एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बच्चों ये इसका क्या हो गया, यहाँ पर लाप्लास हो गया। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को लाप्लास के सारे फॉर्मूलों का डेरिवेशन यहाँ पर करा दिया है। तो 2-2 नंबर के न्यूमेरिकल यहाँ पर बनेंगे, तो आप लोग इनको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जिसको समझ में नहीं आया वो वीडियो को बार बार देखें, जब भी आप लोगों को समझ में आएगा। मिलते हैं अब हम लोग अगली वीडियो में अगले न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के साथ।